हरे कृष्णा बच्चों, आप सभी का स्वागत है केकेएस एजुटेक में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के बारे में जिनके बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास हैं और आप लोगों को काफी घबराहट भी हो रही होगी। बट घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूं, आपका कुणाल भैया, और आज हम करवाएंगे आपको कि कैसे क्लास 10th में 95% से प्लस स्कोर करें विद इन लास्ट 70 डेज। आपके पास सिर्फ 70 दिन बचे हुए हैं और 70 डेज में भी 95% प्लस स्कोर करना पॉसिबल है। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। एंड आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं, जो चैप्टर्स, जो सब्जेक्ट में कवर करने वाला हूं, वो मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस में क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए जिससे कि आप 95% से प्लस स्कोर कर पाए। और मैं तो कहता हूं कि 100 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं मैथ्स और साइंस दोनों में। बस आपको कुछ स्ट्रेटेजीज का ध्यान रखना है, उसको फॉलो करना है। उसको बता रहा हूं क्या करना है आपको और क्या नहीं करना, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, इस पर फोकस करना है। क्योंकि कई बार बच्चे कुछ ऐसी चीजें भी कर रहे होते हैं जो रिजल्ट आपको आउटपुट उतना नहीं दे पाता। इसलिए इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि हमें क्या करना है इन दिनों में जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं लास्ट 2 मंथ बचे हैं आपके पास। तो अगर मैं 1 दिसंबर से भी काउंट करूं तो आपके पास 70 डेज बचे हुए हैं। और 70 डेज में भी अगर हम 10 दिन आप, क्योंकि रिवीजन भी करेंगे आपका जो एग्जाम होगा उस टाइम पे, 16 फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिसंबर है आपका, दिसंबर में ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस। ये मेन चीज है कि आप दिसंबर में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और जनवरी में क्या करना है बच्चों, सैंपल पेपर और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। सैंपल पेपर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। इस चीज को समझ लीजिए। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आपको अच्छे मार्क्स 95% प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रुक सकता। प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। सो देखिए, तो अभी हम क्या करना है, अभी आप लोगों को अभी आप में से कई बच्चों के प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो गए होंगे। और आई थिंक पहला प्री बोर्ड हो गया होगा, दूसरा प्री बोर्ड मिड ऑफ दिसंबर या फिर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से होने वाला होगा। तो आपको प्री बोर्ड भी साथ में प्रिपेयर करना है और सिलेबस भी कंप्लीट करना है। डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे आपके पास। और इस चीज को समझ लीजिए कि लास्ट के 2 महीने, बस ये 2 महीने आपको अपने आप को झोंक दीजिए। बिल्कुल अपने आप को लास्ट के 2 मंथ बिल्कुल फोकस होकर स्टडी कीजिए, हाइपर फोकस होकर। उसके बाद एग्जाम देने के बाद आपके पास 2-3 महीने फ्री होंगे, आप फिर एंजॉय कीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं काम। ठीक है, तो अभी लास्ट के 2 मंथ आपको बहुत फोकस होके और बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको काम करना होगा। क्या, और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको अगर मैं बताऊं तो मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में क्या करना है आपको, मैथ्स में आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैथ्स में सबसे पहले आप प्रयास कीजिए कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है प्लस एग्जांपल, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जांपल ही 70% से 80% तक क्वेश्चंस आपके बोर्ड में इन्हीं से आते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स। कई बार बच्चे एग्जांपल्स को लाइटली लेते हैं, एग्जांपल से क्वेश्चंस बहुत बार उठते हैं। ठीक है, तो 70 to 80% आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जैसे कि आपके पास समय कम है तो उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए। पहले आप अपने टीचर से या अपने ट्यूशन टीचर से या अपने स्कूल के टीचर से मार्क करवा लीजिए मैथ्स में किसी चैप्टर के क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करवा लीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। आप उन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करने में फोकस कीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम पे बाकी जिनका बेसिक बहुत वीक है, जो जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, एंजॉय किया है ना, तो उनके लिए क्या है, उनको शुरू से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर करेंगे, जो आपका चैप्टर वीक है उस चैप्टर, मतलब जो चैप्टर वीक नहीं, जो आपका स्ट्रांग है, वीक वाला आपको बाद में करना है ना, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, आसान लगता है आपको, उस चैप्टर को आप पहले कीजिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल, ये सबसे पहला पार्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है आपको। अब देखिए एक और चीज मैं बता रहा हूं कि क्या करना है आपको पूरे दिन में, क्या करना है। 1 आवर, 1 घंटा तो आपको डेली साइंस को देना है। ठीक है, 1 घंटा आपको डेली क्या देना है, 1 आवर डेली आपको देना है मैथ्स को, ये सेल्फ स्टडी के लिए देना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी एसएस। और 1 घंटा आपको देना है एसएसटी को। ठीक है, और 30 मिनट्स ईच, 30 मिनट्स आपको किसको देना है, हिंदी एंड इंग्लिश को। ठीक है, 30 मिनट्स ईच, दोनों को आधा आधा घंटा देना है। बाकी किसी का अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है, ठीक है, अगर किसी का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है तो
जैसे संस्कृत का योगा होता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि उसको बाद में आप कर सकते हैं, पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये आपको देना है सेल्फ स्टडी के लिए। उसके अलावा ये करने के बाद आपको बाकी टाइम, जो बाकी टाइम आपके पास बचा 2 से 3 घंटे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे, तो उसके लिए आप पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर, पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें मतलब कि बहुत डिटेल में आपको आंसर्स उसके बताए हुए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उसका आंसर्स का मतलब कि आंसर्स को आप किस फॉर्मेट में लिखे, फॉर्मेट सब कुछ बताया हुआ है। बहुत अच्छा सैंपल पेपर है पीडब्ल्यू का। तो आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, एफिलिएट लिंक है, मतलब कि आप इस लिंक से अगर परचेज करते हैं तो 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लगेगा, बस मुझे थोड़ा बहुत ये होता है, कमीशन थोड़ा बहुत मिल जाता है, बाकी आपकी इच्छा। पीडब्ल्यू की बुक ऐसे सैंपल पेपर बहुत अच्छा है, पीडब्ल्यू का बुक ले सकते हैं। और सेकंड, पीवाईक्यू के लिए भी आप पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी पीडब्ल्यू का बुक ले सकते हैं, क्योंकि वो ओसवाल बुक भी मैंने देखा था, पर पीडब्ल्यू में ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेनेशन है, तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, सैंपल पेपर के लिए सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी के समय में 1-2 घंटे, मतलब डेली आपको 6 आवर्स स्टडी करना ही करना है, सेल्फ स्टडी, ठीक है, स्कूल और ट्यूशन के अलावा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स में। तो मैथ्स में आपको बता दिया ना मैंने, ये एनसीईआरटी प्लस एग्जांपल। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज प्लस सैंपल पेपर। ये 20 से 30% तक का सिलेबस आपका कवर करता है, ठीक है। 20 से 30% सिलेबस का कवर करता है पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर। और मैं कहूंगा कि अगर आपने इसको कर लिया है, इसको कर लेंगे ना, तो वो चेरी ऑन द केक बोलते हैं ना, चेरी ऑन द केक हो जाएगा, और आपको 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप पीवाईक्यू सैंपल पेपर कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आंसर्स करना होता है, ठीक है। तो इतना तो सेल्फ स्टडी आपको करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। और सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो टारगेट बेस्ड स्टडी लेके पढ़िए। ऐसे नहीं कि बैठ गए बस पढ़ना, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा बस, 1 घंटे में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इस उद्देश्य से आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैथ्स में मान लीजिए 2 एक्सरसाइज 1 घंटे में मुझे कंप्लीट करना ही करना है किसी भी स्थिति में, या दो एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए, ठीक है। सिर्फ बैठना वो नहीं करना है, भेजापुरी नहीं करना कि बैठ गए आप 2 घंटे बैठे हुए हैं, उतना आउटपुट आया नहीं। तो टारगेट बेस्ड स्टडी, अपने माइंड को जब आप बोलेंगे ना, प्रेशर जब रहता है तो आउटपुट ज्यादा आता है। आपको लगेगा कि नहीं 1 घंटे में चैप्टर को करना है, तो आप कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टडी भी हुआ था, एक पार्किंसन एक स्टडी किया था उसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर। तो जो टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं वो बेटर रिजल्ट, बेटर आउटपुट ला पाते हैं, ठीक है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए। तो देखिए, पे बाय क्यूज पर सैंपल ओवर हो गया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, मैथ्स में आपको फॉर्मूला शीट बनाना है हर चैप्टर का। जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं या जो चैप्टर आपने सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया, उसको कंप्लीट करके फॉर्मूला शीट, हर मतलब कि हर चैप्टर का आपको 1 या 2 पेज में, मैक्सिमम 2 पेजेस में आप पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए कि क्या क्या इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे फॉर्मूला है तो उसको शीट में कवर कर लीजिए और उसको एक फोल्डर में रख लीजिए, ठीक है। और एग्जाम से पहले, अपने प्री बोर्ड से पहले, बोर्ड से पहले उसको रिवाइज करके जब जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसको उस समय रिवाइज करके नहीं जाएंगे, मेन बात है कि आपको ये फॉर्मूला शीट को रेगुलर रिवाइज करना है। मतलब कि आप क्या रखिए, सुबह उठते ही एक से मतलब कि आधे से 1 घंटा ये रिवीजन ही देना है सबको, जो आपको मैं आगे ही बताऊंगा कि और क्या क्या बनाना है। तो फॉर्मूला शीट को रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। पहला ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम साइंस पे। तो साइंस पे को क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कीजिए, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल है क्या, और उसको आपको टीचर्स ने बताया भी होगा कि कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। आपको 20-80% का रूल तो पता ही होगा। तो 20-80% रूल क्या कहता है कि 20% ऑफ द सिलेबस कवर द 80% ऑफ द योर मार्क्स, ठीक है। अगर 20% सिलेबस आप कवर करेंगे ना, 20% से 80% पेपर आपका बनता है। तो ये पता कैसे चलेगा आपको, ये पता चलेगा पीवाईक्यू सॉल्व करने से। तो पीवाईक्यू की बुक आप ले लीजिए, ठीक है। साथ में साथ सैंपल पेपर की बुक्स भी ले लीजिए, उसमें भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पीवाईक्यूज पे बेस्ड रहते हैं, वो भी आप लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए खूब, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अभी तो मैं तो दिसंबर में आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और जनवरी में सिर्फ सैंपल पेपर प्रैक्टिस 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 रिवीजन प्रैक्टिस पीआर, प्रैक्टिस रिवीजन, ये चीजें करनी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपने रीड किया, फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो है इंटेक्स के क्वेश्चंस, उसके बाद एक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस, वो कवर करना है आपको। नेक्स्ट क्या करना है, डायग्राम प्रैक्टिस। ये फ्री फंड के नंबर है बच्चों। डायग्राम्स क्या है, फ्री फंड के नंबर आपको मिल रहे हैं। तो डायग्राम्स आप पूछ लीजिए टीचर से, अपने स्कूल में, स्कूल ट्यूशन के टीचर से पूछ सकते हैं कि डायग्राम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको, अगर आप बताएंगे बोलेंगे तो मैं ईच चैप्टर, हर सब्जेक्ट वाइज में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम प्रैक्टिस करना है, फ्री के नंबर है आपको, ठीक है।
डायग्राम हर बार साइंस में आता ही आता है, मतलब कि 5 से 6 नंबर 7 नंबर ये प्री के नंबर आपको मिल रहे हैं, तो प्रैक्टिस करना है डायग्राम का। जैसे हार्ट का डायग्राम हो गया, उसके बाद और भी डायग्राम्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिएक्शन एंड फॉर्मूलाज बैंक, ये आपको बनाना है। रिएक्शन किसके लिए बच्चों, रिएक्शन बनाना है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं, पहले के 4 चैप्टर्स है ना, फर्स्ट के 4 चैप्टर्स में कुछ रिएक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको एक पतली सी कॉपी लीजिए, 10 रुपए की आती है ना कॉपी, उस कॉपी में सारे रिएक्शंस लिख डालिए और उस रिएक्शंस को डेली रिवाइज कीजिए। जो रिवीजन वाला बता रहा था ना, इसमें मैथ में आपको फॉर्मूला रिवाइज करने, इसमें डेली रिएक्शंस रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिएक्शंस बैंक बनाना है और फॉर्मूला बैंक, फॉर्मूला बैंक किसके लिए, फिजिक्स के लिए, ठीक है। ये किसके लिए बनाना है, दिस इज फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर्मूला बैंक फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, है ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे लॉज हैं। जैसे आपका लाइट में है, उसमें रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि उसमें जो फॉर्मूलाज हैं, मिरर फॉर्मूला, फिर लेंस फॉर्मूला, तो वो उन फॉर्मूलाज को लिखना है, मैग्निफिकेशन, ये सब लिख के एक जगह पे रखना है, ठीक है। तो इसके लिए 2 कॉपीज आपको बनानी है और उसमें डेली रिवाइज कीजिए, उसको डेली रिवाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पीवाईक्यूज प्लस सैंपल पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको करना है। और कहां से करना है आपको मैंने बता दिया है, ये मतलब कि रिसर्च है, मैं ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैंने सब फिजिक्स, मैं पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं और मैंने देखा है कि फिजिक्स वाले का अच्छा है, उनका कंटेंट अच्छा है और सैंपल पेपर भी काफी अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप अपना चेक रिसर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, मात्र 70 डेज आर लेफ्ट, सो डोंट वेस्ट, मतलब कि एक दिन भी वेस्ट नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। बाकी मैं और जो सब्जेक्ट है उनके बारे में वीडियो बना सकता हूं और इनके लिए जो डिटेल्ड वीडियो भी लाऊंगा मैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे एसएसटी इंग्लिश हिंदी के लिए क्या करें, कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या करना है, मैथ्स में एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, फॉर्मूला शीट हर चैप्टर का बनाना है। साइंस में क्या करना है, चैप्टर को रीड करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, डायग्राम प्रैक्टिस करना है। डायग्राम के लिए एक अलग नोटबुक या फिर प्रैक्टिस आप वैसे ही कर सकते हैं। रिएक्शंस के लिए एक अलग सी पतली सी कॉपी, या फॉर्मूलाज बैंक के लिए, फिजिक्स के लिए अलग सी कॉपी बनाना है, ठीक है। और पीवाईक्यू सैंपल पेपर रामबाण है, ये दिस इज, ये रामबाण है बच्चों, ब्रह्मास्त्र। ये जो पीवाईक्यू और सैंपल पेपर है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। मतलब कि सिलेबस आपका कंप्लीट दिसंबर में प्रयास कीजिए करने का, और अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है, जनवरी में सैंपल पेपर लगाते रहिए, थोड़ा बहुत जो बचा हो उसको कवर करते रहिए। सैंपल पेपर लगाते लगाते ही आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बच्चों और आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू। आपको कुछ प्रॉब्लम है और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा।